भाई बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक मोबाइल फोन लीक हो और लीक ही हो जाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि यूजुअली क्या होता है कि पहले हमें मोबाइल फोन की खबर आती है कि ये मॉडल आने वाला है, उसके बाद उसकी कुछ तस्वीरें आ जाती हैं या उसकी कोई स्पेक्स आ जाती हैं और उसके बाद कहीं पर जाकर तस्वीरें आती हैं। ऐसा नहीं होता कि मोबाइल फोन लीक हो और सब कुछ ही लीक हो जाए, मतलब मुकम्मल डिटेल्स हमारे सामने आ जाए, और वो भी एक ऐसी डिवाइस की जो कि मेरे ख्याल से कंपनी की लिमिटेड एडिशन डिवाइस है। मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स की GT सीरीज की। ये वही सीरीज है जो कि इन्फिनिक्स की गेमिंग सीरीज है, और ये वही सीरीज है जो पाकिस्तान में अपनी पुरानी जनरेशन से आ रही है लेकिन लिमिटेड नंबर के अंदर आ रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मॉडल अब मैं आपको बताने वाला हूं ये इसका अपकमिंग मॉडल है, और ये मॉडल पाकिस्तान में प्रॉपर नंबर्स में आएगा। मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स के GT 50 Pro की। तकरीबन महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले मैंने यहां पर GT 30 Pro की अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाई थी जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था। बट ऑलरेडी हमारे सामने GT 50 Pro जो है उसकी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब ये जो चाइनीज कंपनीज हैं ये कुछ एशियन मार्केट्स में नंबर 4 जो है ना उसको अनलकी कंसिडर करती हैं। यही वजह है कि आपको यूजुअली काफी कंपनीज की तरफ से जो नंबर 4 है वो स्किप होता हुआ नजर आता है। तो GT 30 के बाद हमें सीधा GT 50 Pro देखने को मिल रहा है। दरमियान में जो 40 Pro है वो नहीं आ रहा। ये मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पर लीक हो गया है, जिसका मतलब ये है कि फ्रंट, बैक, अप एंड सेंटर सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मोबाइल फोन के डिजाइन को डिस्कस कर लेते हैं। अब इन्फिनिक्स की GT सीरीज इनकी गेमिंग सीरीज है, और जब ये शुरू हुई थी ना तो इन्फिनिक्स बेसिकली जो उनकी अपनी नोट सीरीज की डिवाइस थी ना उसको थोड़ा सा रंग रोगन लगा के ना GT कह दिया करते थे। यानी कि नोट सीरीज का जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट होता था उसको थोड़ा रंग रोगन लगाकर जो है वो GT सीरीज कह दिया जाता था। बट अब अगर यहाँ पर आज की बात की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये प्रॉपर गेमिंग फोन्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। यही वजह है कि अगर आप इस मोबाइल फोन के बैक साइड की भी लुक देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप चीज नोटिस करेंगे वो ये है कि बड़ा ही खूबसूरत कार्बन फाइबर टाइप का जो पैटर्न है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर यूज किया गया है, और इस बार जो LED डिजाइन है वो भी पहले की निस्बत बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। एक चीज जो कि इस डिजाइन में मुझे देखने में समझ नहीं आ रही है और आई डोंट नो कैसे मैनेज होगी, वो ये है कि इसकी जो बैक है ना वो बिल्कुल जहां पे मोबाइल फोन को आप होल्ड करते हैं वहीं पर सारा वो जो लाइटिंग और वो जो सारा डिजाइन है वो मौजूद है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जब प्लेयर्स इसको खेलेंगे तो उनके हाथ पे ये तंग तो नहीं करेगा। आई डोंट नो ये एग्जैक्टली कैसा जाएगा। बट इस मोबाइल फोन के बैक पर काफी खूबसूरत और काफी अग्रेसिव डिजाइन दे दिया गया है। इस मोबाइल फोन के अंदर इन्फिनिक्स ने कंफर्म कर दिया है, वैसे लीक ही हुआ है, कि लिक्विड कूलिंग इस मोबाइल फोन के अंदर पहले की निस्बत बेहतर आने वाली है। और जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि GT 30 से GT 50 Pro जो है ये परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा बम्प लेकर आएगा। अब GT 30 के अंदर हमें डायमेंसिटी 8350 मिलता था, यहां पर 8400 मिल रहा है। तो सुनने में तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, बट रियलिटी ये है कि गेमिंग के अंदर ये अराउंड 24% बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा पिछली जनरेशन से। तो एक बहुत बड़ा जंप होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जहां पर रियल टाइम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। जहां पर भाई इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस डिस्कस हो रही है, थोड़ा सा इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद बाकी स्पेक्स पे भी नजर मार लेते हैं। अब GT 30 के अंदर हमें गेमिंग ट्रिगर्स देखने को मिले थे और वो GT 50 के अंदर भी एक्सपेक्टेड है। ये बात यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन दोनों केसेस के अंदर मुझे ये लगता है कि इस बार जो ट्रिगर्स है ना उनमें बेहतर हैप्टिक्स आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ट्रिगर्स की क्वालिटी बहुत बेहतर थी बट जो वाइब्रेशन मोटर थी ना वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो आई एम अज्यूमिंग कि एक तो GT 50 Pro में वाइब्रेशन मोटर जो है वो बेहतर हो जाएगी, और दूसरा जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा चेंज होने वाला है वो इस मोबाइल फोन के कैमरास का होने वाला है। इन्फिनिक्स की GT सीरीज में कभी भी बैक कैमरा अच्छा नहीं हुआ। वैसे तो कहने को ये बैक पर 108 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आते हैं, बट वो काफी हद तक जो इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज के अंदर 108 मेगापिक्सल आता है वही वाला 108 मेगापिक्सल है। बट इस बार वो भी अपग्रेड हो रहा है और आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आएगा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्ट इन सपोर्ट के साथ आएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का जो फ्रंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट की बात हो ही रही है, 144 हर्ट्ज 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एक और चीज जो कि काफी हद तक एक्सपेक्टेड है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर भी हमें मेटल बॉडी डिजाइन देखने को मिल सकता है, जो कि इन्फिनिक्स के कुछ और फोन्स के ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा एक और मेजर अपग्रेड और एक ऐसी चीज जो कि गेमिंग फोन्स के अंदर बहुत ज्यादा हद तक पहले भी होती है वो है भाई इन मोबाइल फोन्स की बैटरी। बेसिकली जितने भी गेमिंग फोन्स होते हैं बड़ी बैटरी के साथ आते हैं, और इस फोन के अंदर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6500 mAh की बैटरी होगी। वैसे ये बात जरूर है कि अगर कोई बंदा यूरोप वाली साइड पर है तो उसको 6200 mAh के करीब की बैटरी मिलेगी। तो दो वेरिएंट आ रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तान में 6500 वाला ही आएगा। 45 वॉट की चार्जिंग है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट के साथ आएगा, और इसके अंदर रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दोनों की सपोर्ट होने वाली है। तो कहने का मकसद ये है
कि इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा कि अब जो प्राइस टैग बनेगा ना वो ये है कि अगर आप इस फ़ोन को खरीदेंगे तो जेन्युइनली जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन आएगा उस प्राइस रेंज में आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। जो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8350 था ना, जो पुरानी जनरेशन में था, उसका मसला ये था कि जब तक वो लॉन्च हुआ पाकिस्तान में तब तक उसी रेंज के अंदर आपको दूसरे फ़ोन मिल जाते हैं जो सिमिलर परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो आप कहते हो कि भाई मैं सिर्फ गेमिंग डिज़ाइन के लिए फ़ोन नहीं लूँगा, मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, जो कि आई थिंक GT50 Pro प्रोवाइड करेगा। इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, तो ये काफ़ी हद तक कंफर्म बात है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप इस फ़ोन पे इन्वेस्ट करने का सोचेंगे या फिर आप इन्फिनिक्स की Note 60 सीरीज़ का वेट कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फोन्स की अनबॉक्सिंग आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊँ ना, कैलेंडर की जो हालत हुई है मैं बता नहीं सकता, इतने फ़ोन्स आ रहे हैं। तो आगे काफ़ी एक्साइटिंग 2-3 महीने होने वाले हैं, आपको भी मज़ा आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।